हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 3। चैप्टर 3 है प्लेइंग विथ होल नंबर। ये प्लेइंग विथ होल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है, ठीक है। यानी कि आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट ये 1 है, ठीक है ना। देखिए इसमें बेसिकली दो इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है, फर्स्ट फैक्टर्स एंड सेकंड मल्टीपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स होता क्या है, ठीक है। तो फैक्टर्स इज द नंबर दैट नो रिमाइंडर आफ्टर डिवाइड्स एनी नंबर, इट कैन बी मोर देन 1 और 2, ठीक है। यानी कि फैक्टर्स दैट मीन्स कि फैक्टर्स होता क्या है। फैक्टर्स यानी कि ऐसा नंबर जिसमें हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर जो होता है वो 0 हो जाता है, तो उसको हम लोग उस नंबर का फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 2 से ज़्यादा भी नंबर हो सकता है। जैसे 8 हम लोग को एग्जाम्पल में एक नंबर मानते हैं, ठीक है ना। 8 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये किस किस के टेबल में 0 आता है, ठीक है। यानी कि 8 जो है वो किस किस के टेबल में इसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो पहले 8 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो इसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। फिर 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो इसका रिमाइंडर 0 आता है। और जब 8 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। यानी कि 1 और 2 जो हुआ ये इस नंबर का फैक्टर्स हुआ, बट 3 इस नंबर का फैक्टर्स नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइड करने के बाद में 0 नहीं आ रहा है। उसी तरह से हम लोग 4 को डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। अगर 4 में हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 5 में हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिर 6 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 नहीं आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 नहीं आएगा। अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स में आता है, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स फैक्टर्स वो होता है जिसका रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए तो हम लोग यहाँ पे 8 कोई नंबर मानते हैं, लेकिन 8 जिसके टेबल में आता है, ठीक है, वो इसका फैक्टर्स होता है। जैसे 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और इटसेल्फ यानी कि खुद 8 के टेबल में आता है। इसके अलावा 8 और किसी के भी टेबल में नहीं आता है, ठीक है। यानी कि 1 2 4 एंड 8 ये हो गए 8 के फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स का मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि वो जिसके टेबल में आता है, ठीक है। यानी कि जिस नंबर का हमको फैक्टर्स निकालना है वो नंबर जिसके टेबल में आता है वो होता है फैक्टर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका कुछ टर्म्स होता है, वो टर्म्स देखते हैं। टर्म्स या फिर इसको रूल्स भी बोल सकते हैं, टर्म्स ऑफ ए फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स के कुछ रूल्स या फिर टर्म्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 में क्या है, 1 इज़ द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर, यानी कि 1 जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर्स होता है। यानी कि कोई भी नंबर का अगर आपको फैक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले 1 वो ऑलरेडी नंबर का फैक्टर्स होता ही है, ठीक है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ, और जिस नंबर का हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं वो अपने आप का भी फैक्टर्स होता है। जैसे अभी हम लोग 8 को 8 से डिवाइड किए तो 1 आया, यानी कि वो खुद का फैक्टर्स हुआ, और 1 को 8 से डिवाइड किए तो 8 आया, यानी कि 1 भी उस नंबर का फैक्टर्स हुआ, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, एवरी फैक्टर्स इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। गिवन नंबर दैट मीन्स जिस नंबर का हमको फैक्टर्स निकालना है वो फैक्टर्स उस नंबर से या तो छोटा होगा या तो फिर इक्वल होगा, लेकिन बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बड़ा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हो तो वो उससे छोटे नंबर से डिवाइड करते हो, बड़े नंबर से तो डिवाइड नहीं करते हो। इसीलिए इसका जो फैक्टर्स होता है वो नंबर से छोटा होता है या फिर नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि वो निश्चित होता है, ठीक है ना। निश्चित डैट मीन्स कि वो उसका कुछ स्पेसिफिक नंबर से होता है जिसके टेबल में वो कटता है, वो हर किसी के टेबल में नहीं कटता है। इसीलिए फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज फाइनाइट, इसीलिए वो फैक्टर्स जो होता है वो फाइनाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एन इंटीजर, यानी कि किसी भी नंबर में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलता है वो उसका मल्टीपल्स होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 हम लोग को एग्जांपल देते हैं, 8 का मल्टीपल्स 8 खुद होगा,
8 के बाद अगर 2 टाइम्स इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 24 हो जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे 34 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 5 टाइम्स करेंगे 40 हो जाएगा। इस तरह से अगर 100 टाइम्स में हम लोग करेंगे तो ये बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। यानी कि मल्टीपल्स जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसको हम लोग जितना चाहे उतना हम लोग मल्टीपल्स 8 का मल्टीपल्स लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फैक्टर्स को हम लोग ज़्यादा नहीं लिख सकते, वो कुछ स्पेसिफिक नंबर से ही डिवाइड होता है, और मल्टीप्लाई जो होता है उसको हम लोग कितना भी आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए फैक्टर्स 4 और 5 फैक्टर्स हो गया 20 का, और 20 हो गया मल्टीपल्स। देखिए अब 20 मल्टीपल्स कैसे हुआ और 4 5 इसका फैक्टर्स कैसे हुआ, इसको यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्योंकि 4 के टेबल में भी 20 आता है और 5 के भी टेबल में 20 आता है, ठीक है। इसीलिए 4 और 5 इस नंबर के यानी कि 20 के फैक्टर्स हुए और 20 जो है वो मल्टीपल्स हुआ, ठीक है। तो इसके भी कुछ टर्म्स होते हैं, चलिए इसके टर्म्स देखते हैं। टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है। टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स क्या क्या होता है, तो नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। वन कैन नॉट बी मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, ठीक है। यानी कि 1 जो होता है वो किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं होता है। देखो ये मल्टीपल क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी नंबर का मल्टीपल लेते हैं तो उससे आगे के नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 1 से तो मल्टीप्लाई नहीं करते, उससे आगे का ही नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए 1 जो होता है वो कभी भी किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज़ अ स्मॉलर नंबर, यानी कि जो भी नंबर होता है वो अपने आप का मल्टीपल होता है, और अपने आप का मल्टीपल होता है तो उसका जो नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो अगर हम लोग 8 को कोई मल्टीपल्स लेते हैं तो 8 जो होगा वो सबसे छोटा मल्टीपल्स होगा, ठीक है। 8 के आगे ही जो नंबर होगा वो नंबर इंक्रीज करके उसका मल्टीपल्स बनेगा, उससे पीछे डिक्रीज करके उसका मल्टीपल्स नहीं बनेगा। इसीलिए एवरी मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ, इसलिए जितने भी नंबर्स होते हैं वो खुद के मल्टीपल्स होते हैं और वो सबसे छोटे होते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, यानी कि जो भी नंबर होते हैं वो एवरी मल्टीपल यानी कि जो भी मल्टीपल्स नंबर होते हैं वो या तो ग्रेटर होते हैं या तो फिर जिस नंबर का हमको मल्टीपल्स निकालना उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज इनफाइनाइट, और मल्टीपल जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर होता है, यानी कि वो कितना भी नंबर हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, कितना भी नंबर हो सकता है, क्योंकि इसको बेसिकली मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है, ए नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि वो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ऑलवेज 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। 1 से लेकर के पूरा जितने भी होते हैं उतना इनफाइनाइट तक का नंबर होता है, उसको हम लोग होल नंबर नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट 1 होता है और सेकंड इटसेल्फ होता है, ठीक है। इसको प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर के बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं, पहला या तो वो नंबर खुद होता है या तो फिर 1 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के हम लोग लिखे हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब देखिए यहाँ पे 5 क्यों है, क्योंकि 5 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, ठीक है। ये या तो 1 के टेबल में आएगा या तो फिर खुद के टेबल में आएगा, ठीक है। उसी तरह से 7 भी होता है, वो या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर खुद के टेबल में आएगा, और किसी के भी टेबल में ये नहीं आता है, ठीक है। इस तरह से 11 हो गया, 13 हो गया, 23 हो गया, 29 और 93 हो गया। इस तरह से बहुत सारे नंबर होते हैं जिनको हम लोग प्राइम नंबर कह सकते हैं, जो या तो खुद से करते हैं या तो फिर 1 से करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में फैक्टर्स के बारे में पढ़े, मल्टीपल्स के बारे में पढ़े और प्राइम नंबर के बारे में पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे का नंबर देखेंगे। ओके, थैंक यू।